आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि जिला कांग्रेस पूर्वी चंपारण के अध्यक्ष इंजीनियर शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय की अध्यक्षता में मनाई गई। इस दौरान जिले के कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबों ने चाचा नेहरू के तैल्य चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता, औद्योगिकीकरण के जनक थे और विश्व में गुटनिरपेक्ष देश का नेतृत्व कर चुके थे। मौके पर महिला अध्यक्षा किरण कुशवाहा, कोषाध्यक्ष विजय शंकर पांडे, जिला उपाध्यक्ष अखिलेश्वर प्रसाद उर्फ भाईजी, विजयकांत मणि त्रिपाठी, राम प्रवेश तिवारी, किरण कुमारी, दशरथ शाह, अखिलेश्वर प्रसाद, विजय कुमार जायसवाल उर्फ मुनमुन जायसवाल, जावेद हुसैन, मोहम्मद कमरुद्दीन, जितेंद्र यादव, रंजीत पांडे, विजय कुमार, मोहम्मद नसीम आलम, मोहम्मद इरशाद अंसारी, इम्तियाज अहमद, डॉक्टर कुमकुम सिन्हा, विनय कुमार सिंह, अरुण कुमार पांडे, किशोरी सहनी, हीरालाल प्रसाद, राहुल शर्मा आदि उपस्थित थे। क्रिकेट में घटित हाल के घटनाक्रम के संदर्भ में ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन एडहॉक कमेटी के चेयरमैन ज्ञानेश्वर गौतम के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन बेलवनवा स्थित निजी कार्यालय में किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए श्री गौतम ने बीसीए के अध्यक्ष राकेश तिवारी पर कड़ा हमला करते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। श्री गौतम ने बताया कि संवैधानिक तौर पर पूर्वी चंपारण में अभी कोई क्रिकेट कमेटी नहीं है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के उपरांत जल्द ही पूर्वी चंपारण में संवैधानिक तरीके से जिला क्रिकेट कमेटी का गठन किया जाएगा। सुनिए उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। पूर्वी चंपारण जिला क्रिकेट संघ ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव 2018 में यहाँ हुआ था। आप सभी विदित हैं इसको लेके। 3 साल का टेन्योर होता है 2018 से लेकर 2021 तक। 2018 से लेकर 2021 तक यहाँ कमेटी काम की और उसके बाद चूँकि चुनाव नहीं हो पाए थे विभिन्न कारणों से, कुछ मामले कोर्ट में लंबित थे लोकपाल के यहाँ, तो 2022 में जो चुनाव हुए उस चुनाव के पहले ऑनरेबल लोकपाल के द्वारा एक आदेश पारित किया गया जिसमें ये कहा गया था कि 23/10/2022 तक चुनाव संपन्न करा ले बीसीए, लेकिन बीसीए चुनाव संपन्न नहीं करा पाया और उसके बाद से लेके आज तक कोई चुनाव मोतिहारी में नहीं हुआ। मोतिहारी में चुनाव नहीं हुआ, लेकिन पिछले दिनों चूँकि गवर्निंग काउंसिल का चुनाव होना था तो मैं और मेरे राइवल ग्रुप, मतलब जिनके साथ हमारा इतने दिनों तक केस मुकदमा चला, उनके साथ एक कंप्रोमाइज़ हम लोगों के बीच में हुआ और वहाँ पे कुछ कागजात पे हमसे और रविराज जी से दस्तखत कराया गया। बाद में पता चला कि उन कागजातों पे जो दस्तखत हुआ है उसके आधार पे मोतिहारी का जो चुनाव था वो चुनाव मान लिया गया और कमेटी बना दी गई। जब मुझे जानकारी मिली कमेटी की, तो कमेटी में जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया था उनके बारे में आज तक हम लोग कुछ नहीं जानते हैं कि वो कौन है, क्रिकेट में क्या उनका योगदान है। बाद में जानकारी हुई कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और अध्यक्ष राकेश तिवारी जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के हैं, उनके जानने वाले हैं, उनके खासम खास हैं। एक ज्वाइंट सेक्रेटरी यहाँ बनाया गया कन्हैया प्रसाद जी को। कन्हैया प्रसाद के बारे में भी हमको नहीं जानकारी, बाद में ये जानकारी मिली कि फल उल का कोई रस का दुकान उनका चलता है, बड़ा लंबा चेन है उनका मोतिहारी से लेकर दिल्ली तक में। क्रिकेट के लिए बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति है और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार किया गया, उस भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम चूँकि मैंने अपने लेवल पे किया, जिसकी वजह से चंपारण में भी डिस्प्यूट क्रिएट करने का प्रयास वो कर रहे हैं। पिछले दिनों यहाँ जिनको सचिव उन्होंने बना दिया फर्जी चुनाव के आधार पे, उनको हमारे साथ खड़ा करके वही रविराज जिनको कि हमारे साथ जिनके साथ कुछ कागजात पे दस्तखत उन्होंने करवाए थे। मेरा रविराज से कोई विरोध नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। रविराज यहाँ अच्छा क्रिकेट चला रहे थे और हमने क्रिकेट चलाने में उनको पूर्ण सहयोग किया। आज की तारीख में भी जो जानकारी मुझे मिली वो जानकारी मेरी यही कहती है कि उस दिन जिस दिन इन लोगों ने बैठक यहाँ मोतिहारी में की थी, जो खबर भी चली थी, अखबारों में छपी थी, उस दिन राकेश तिवारी खुद मतलब मॉनिटर कर रहे थे, ऊपर से खबर भी बन के ऊपर से आ रही थी और जो आ रही थी वो मोहरा बना के रविराज को यहाँ क्रिकेट को डिस्टर्ब करने को, डिस्ट्रिक्ट को डिस्टर्ब करने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पूर्वी चंपारण में न पहले कोई डिस्प्यूट रहा है न आगे कोई डिस्प्यूट रहेगा। हम लोग क्रिकेट के लोग हैं, क्रिकेट होगा
खेल होगा और खेल के साथ जो राजनीति करेंगे उनको करारा जवाब दिया जाएगा। सादे कागज पर दस्तखत करवाया गया। हाँ, सादे कागज पर दस्तखत करा लिया गया था कि इलेक्शन के लिए इसकी आवश्यकता है, और बाद में पता चला कि उसी के आधार पर उन लोगों ने, आप सभी विदित हैं, आप जानते हैं कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का जब चुनाव होता है तो बाज़ाब्ता उसके नॉमिनेशन फाइल करने की तिथि होती है, उसका कोरिगेंडम निकलता है, उसके वोटर लिस्ट निकलते हैं, मतलब जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया होती है वो पूरी प्रक्रिया निभाई जाती है। लेकिन यहाँ किसी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं निभाई गई और चुनाव संपन्न करा दिया गया। आपको बता दें कि ये जो विरोध मेरा हो रहा है, क्योंकि बिहार के बाहर के खिलाड़ियों को खिलाने का जब काम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है, हमने उसका पर्दाफाश किया। हम आपको बता दें, ये कागजात आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये जो कागजात हैं इसमें पूरे डिटेल्स बने हुए हैं। यशपाल यादव, सौरभ सोनी, आदर्श पांडे, समस्त मिश्रा शास्त्री और कृष्णा कुमार यादव, ये 5 लड़के ऐसे लड़के हैं जो लड़के बिहार के डिफरेंट ज़िले से जिनका निबंधन कराया गया और उनको टीम में डाला गया, जबकि इन्होंने पिछले साल का कोई भी डोमेस्टिक मैच नहीं खेला और ना ही इसके पहले उन्होंने कोई मैच खेला था। तो ये जो मूल परेशानी है अध्यक्ष की, वो परेशानी यही है कि हम उनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं और इसी के चलते वो पूर्वी चंपारण में भी डिस्प्यूट क्रिएट कराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि यहाँ की जो कमेटी है उस कमेटी से रविराज भी जो काम कर रहे हैं, हालांकि गलत तरीके से कर रहे हैं। चुनाव नहीं हुआ था और आज मैं घोषणा करता हूं कि अभी लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है 4 तारीख को उसकी काउंटिंग समाप्त हो जाएगी। उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया बाज़ाब्ता नियम के हिसाब से यहाँ संपन्न कराई जाएगी। और चूँकि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का कोई अधिकार नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट के मामले में कोई हस्तक्षेप करे, तो हम लोग यहाँ की चुनाव की स्थिति को शुरू करने जा रहे हैं और यहाँ बाज़ाब्ता चुनाव करवाने जा रहे हैं।